शांति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज आपके अपने कार्यक्रम द न्यू वुमन में, जिसमें हमारा प्रयास रहता है हर समय हम आपके लिए एक नए नए टॉपिक्स लेके आए, जिससे आपको प्रेरणा मिले, नए विचार मिले और आगे बढ़ने का दिशा मिले। तो आज हम फिर से अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए संकल्प शक्ति की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि अच्छे विचार के साथ साथ अपने विचारों पर संकल्पों के द्वारा कैसे आप उसको आगे बढ़ाएं, मजबूत कैसे बनाएं। तो आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी। दीदी, स्वागत है आपका। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने 3-4 एपिसोड में बात किया कि संकल्प शक्ति को कैसे एक नई दिशा दे, कैसे जोर भरे, कैसे शक्ति भरे। तो दीदी, आपका भी बहुत सारा अनुभव होगा जीवन का कि आप अपने 40 वर्षों का सफ़र पूरा कर रहे हैं। तो आपने क्या एक ऐसा संकल्प लिया जो जीवन में आपको हमेशा आगे ही बढ़ाया? मुझे एक ही संकल्प रहा जब मैं ब्रह्मा कुमारी जीवन में कदम रखा कि मुझे आदर्श जीवन जीना है। इस लक्ष्य को लेके मैं आगे बढ़ती गई, कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन संकल्पों में एक दृढ़ता रखा। आज भी वही दृढ़ता है कि मुझे अपने कर्मों में श्रेष्ठता लानी है। तो इसके लिए मुझे राजयोग का अभ्यास व्यतीत करना है और पूरे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक मैं अपने विचारों पर, अपने बोल पर, अपने व्यवहार पर, अपने कर्मों पर, अपने हर प्रकार के कर्मेंद्रियों पर मैं बहुत अटेंशन देती हूँ। जी, जैसे कि ऐसा क्या अटेंशन दीदी? जैसे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आ जाए, मुझे अपशब्द भी बोल दे घृणा के कारण या द्वेष के कारण, या कोई ग्लानि भी कर दे, अपना संयम में कभी नहीं खोती हूँ। हमेशा अपनी स्थिति को मैं एक रस बनाए रखती हूँ और यह हमेशा सोचती हूँ कि यह परवश आत्मा है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उसको अपनी भूल का अनुभव होगा। और मैं उस शिक्षा को, चलो कोई बात नहीं, आगे सोच करके मैं बढ़ती रहती हूँ। और ये बात मेरे जीवन में हमेशा रहती है कि जिस ईश्वर ने मुझे अपना बनाया है वह कल्याणकारी है, वो मेरा कल्याण करना चाहते हैं। तो कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो मैं उसमें से भी अपना अच्छा सोचती हूँ कि इसमें भी मेरा कोई राज छुपा हुआ है। दीदी, आपका कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपने, जैसे आपने बताया कि वो परवश है, वो आज नहीं तो कल बदल जाएगा। हाँ जी। तो ऐसा कोई आपके पास व्यक्तियों का अनुभव है जो ऐसा सच में चेंज हुआ आपकी नज़रों के सामने? हाँ जी, एक ऐसा ही आश्रम तो है, लेकिन आश्रम पे कई विचारों के लोग आते हैं। तो कई तो जब हम सेंटर पर कदम रखे, तो जब हम 7 डेज का कोर्स करते थे, तो ऐसे ऐसे सवाल करते थे कि हम उनके उत्तर नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए। तो एक बार एक भाई ने सवाल किया कि मान लीजिए कि आपके पास पेन है, आप कितने अक्षर इसमें लिख सकते हो? मुझे सवाल किया। तो मैंने कहा कि हम एक पेन के अक्षर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसके अंदर कितनी शाई है। लेकिन हाँ, हम परमात्मा के याद में आपको ये बता सकते हैं कि परमात्मा की याद की अनंत शक्तियाँ हैं। कई गुणों से, कई रूपों से हम उसको याद करते, कभी माता के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी गुरु के रूप में, तो कभी और रिश्तों से हम परमात्मा की याद की शक्ति की किरणें लेते हैं और अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं। अनंत शक्तियाँ हैं, अपार शक्तियों का भंडार है। तो जब वो एकदम सोच में पड़ गया कि दीदी, आप इतना परमात्मा के प्रति अपने मन में निष्ठा रखती है, इतनी उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा भावना है, तो हमने कहा जी। तो वो व्यक्ति प्रभावित हो गया कि आज मैंने समझा कि आपने इतना सफ़ेद वस्त्र धारण किया है तो माँ सरस्वती का रूप आप लग रही। जब वो आया था सेंटर पर तो कई प्रकार की नेगेटिविटी से, नकारात्मक सोच से, संकल्पों से उनका हृदय भरा हुआ था। लेकिन जब हमारी स्थिति को देखा, उन्होंने हमारे व्यवहार को देखा और खुद ही नतमस्तक हो गया और ये कहने लगा कि मैं कितना ना अपने संकल्पों में विपरीत दिशा पर जा रहा था, लेकिन आपके एक संकल्पों ने मेरे जीवन को बदल दिया। दीदी, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप कई वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं, कभी आपको थकावट नहीं लगता इस मार्ग में? कि ऐसा लगता है कि नहीं, बस अब मेरी शक्ति नहीं रही, संकल्प नहीं आता?
कभी नहीं आया जी। मुझे, बल्कि दिन प्रतिदिन मेरा उमंग का उत्साह और बढ़ते जा रहा है। जी। और मुझे दिन प्रतिदिन यह हमेशा महसूस होता है कि जिस क्षेत्र में जिस परमात्मा शक्ति का कार्य लेके, उनका हाथ और साथ लेके आगे बढ़ती जा रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक नई दिशा की ओर वो लेके जा रहे हैं। इतनी आत्मशक्ति भरी रहती है और लगता है कि नहीं, मैं और बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मेरा साथी स्वयं परमपिता शिव परमात्मा है। तो अपनी छत्र छाया के साथ साथ वो मुझे कई अवसर देते हैं आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए जब वो अवसर देते हैं तो कभी कभी मैं स्वयं भी सोचती हूँ क्या मैं इसमें उन्नति कर पाऊंगी, लेकिन दूसरा संकल्प यही आता है कि मैं अवश्य कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे संकल्पों में वो दृढ़ता है। मतलब हर दिन आपको नया लगता है? आप नया लगता है। कभी भी एक दिन भी मुझे निराश या उदास होने का अवसर मिलता ही नहीं है। क्योंकि मैं सारा दिन परमात्मा से मैं बात करती हूँ और उनके साथ में हर बात शेयर करती हूँ। जिस तरह आपके पास बैठ करके हम हर बात शेयर करते, तो परमात्मा को मैंने अच्छा साथी बना के हर बात शेयर करती हूँ। तो मैं एक बार की बात सुनाऊं। जब हमारे दादी जी थे और दादी जी 4 वर्ष पहले उन्होंने देह का त्याग किया, तो मेरे मन में एक दृढ़ता रहती थी कि जैसे एक बात मुझे याद आती है कि एक पत्थर होता है और एक पत्थर चट्टान की तरह होता है, तो और एक चिड़िया होती है। और ये चिड़िया क्या करती है कि एक एक बूंद उस पत्थर के ऊपर डालती जाती है। रास्ते में पड़ा रहता है वो, और रास्ते में पड़ा होने के कारण उसको कई प्रकार से उसको ठोकर लगती रहती है आने जाने वालों को, तो कोई भी उसको हटा नहीं सकती है। कई लोग उसको प्रयास करते हैं हटाने का, लेकिन कोई नहीं हटा सकता। तो जो चिड़िया होती है रोज़ उसके ऊपर एक एक बूंद पानी डालती है, तो लोग हंसते हैं, कहते हैं ये चिड़िया क्या कर सकती है, एक एक बूंद पानी डाल करके इससे क्या हो सकता है। लेकिन उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, एक एक बूंद पानी डालती गई और धीरे धीरे कई वर्षों के बाद वो पत्थर में अपने आप दरार आ गई। वो पत्थर टूट गया और पत्थर टूटने से लोगों को असंभव कार्य भी संभव लगा कि एक छोटी सी चिड़िया इतना बड़ा कार्य कर सकती है। तो मेरे संकल्पों में इतना निश्चय रखा कि मैं ये कार्य मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे कार्य करवाने वाला ये परमात्मा शक्ति है। तो मन में दृढ़ता हो, निश्चय हो, संकल्प हो कि असंभव कार्यों को संभव। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा ही है। जब भी कोई असंभव कार्य आता है तो मैं परमात्मा को याद करके, याद की शक्ति का बल भर के मैं हमेशा सोचती हूँ मुझे शुभ अवसर मिला है, इसमें बहुत सारी परमात्मा की शक्ति लेकर अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो कोई भी विघ्न समस्या मुझे रोक नहीं सकती है। दीदी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज सभी लोगों के अंदर एक चिंता का विषय है देखा जाए तो, कि अभी दादियों का युग रहा नहीं, तो सभी को ये लगता है कि अब दादियाँ रही नहीं, सब दीदियाँ ही हैं। भले वो उम्र से बड़ी हैं पर दादी नाम नहीं है उनका। तो आप बहुत सारे दादियों के साथ रही हैं, उनकी पालना पाई हैं, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि दादियाँ अब नहीं हैं, अब डायरेक्ट मुझे बाबा और दीदियों के साथ रहना है? तो आपको याद नहीं आती उनकी कभी? याद तो बहुत आती है जी, क्योंकि मैंने 30 वर्ष पूरे समय साथ निभाए हैं। पूरे 40 और 30 वर्ष का सफ़र मैंने साथ निभाया। हर पल उनकी कमी मुझे खलती है, क्योंकि साकार तो साकार होता है और अनुभव तो अनुभव होता है। तो कई बार ऐसे मैं अकेलापन का अनुभव करती हूँ, और जिस समय मैं दादी की वो बीते हुए पल को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है बाद में जैसे दादी मेरे साथ सन्मुख आ गई है और वो हर बात मेरी सुनती है। पूरा अनुभव होता है, पूरा अनुभव होता है। एक बार की बात मैं सुनाना चाहूँगी कि रक्षाबंधन का दिन था। तो रक्षाबंधन के दिन पर हमारे पास बहुत लोगों का आना जाना रखता है राखी बांधने के लिए। तो काफ़ी लोग आते जाते रक्षाबंधन बंधवा के जाते हैं। तो मई महीने से लेकर अगस्त महीने तक राखी हमारी चलती रहती है। मैं सभी को राखी बांधती हूँ, सभी बड़े प्यार से, पूरे विश्व की आत्माएं आती है। तो राखी के एक दिन पहले मैं दोपहर को रेस्ट कर रही थी, तो उस समय दादी जी मेरे सपने में आई। 5 बजे का समय था और दादी जी कहने लगी, मुझे प्यार से माता जी कहती थी, तो कहती, ओ माता जी आप अभी तक सोई हो, उठो और मुझे भी तो राखी बांधो।
तिलक लगाओ, देखो मेरा माथा सूखा है, सुना है अभी भी, तूने तिलक तो लगाया नहीं, सबको तिलक लगाती हो, सबको राखी बांधती हो, मुझे कब करोगी? तो मुझे ऐसा लगा अभी तो राखी आने में टाइम है दादी, 1 दिन बाकी है, ये तो आने जाने वालों के लिए रक्षाबंधन है। ऐसे आप तो सपने में बोल रहे सपने में बोल रही हो कि आपको राखी के दिन राखी बांधेंगे। तो दादी जी मेरे सपने में आके कहती है कि मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, पता नहीं समय मिलेगा या नहीं आने का, लेकिन मैं बहुत दूर से आई हूँ, आप उठो और मुझे राखी बांधो। जब दादी जी के कहने पर मैं उठ के बैठी और हाथ में तिलक लिया और ऐसा लगाने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने कहा दादी आप कहाँ खड़े हो, तिलक तो लग ही नहीं रहा है। तो कहती है मेरी माता आंखें तो खोलो। तो जब मैं सचमुच आंखें खोल के देख रही हूँ तो दादी जी वहाँ है ही नहीं जी। सामने देख रही हूँ तो दादी जी का चित्र है, फोटो रखा हुआ है और फोटो से ऐसे वाइब्रेशन आ रहे जो दादी मुझे बहुत प्यार से देख रही है और मुस्कुराती जा रही है। मुझे उस समय मेरा बहुत दिल भर आया कि जैसे मैं साकार में दादी जी से बात कर रही थी, मुझे अनुभव हो रहा था। मैं उठी और दादी जी को प्यार से तिलक लगाया, राखी बांधी। तो अंदर से ये भावना, संकल्प अपने आप आ रही थी कि दादी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे रही है और वो ये अनुभव मुझे बता रही है कि आप अकेले नहीं हो, सदैव दादी आपके साथ है। फिर एक बार ऐसा ही हुआ जब दादी जी अव्यक्त होने के बाद में मैं घर पर ही होती थी, ज़्यादा बाहर जाने की दिल नहीं होती थी, क्योंकि जहाँ भी जाती थी मैं दादी जी का हाथ पकड़ कर ही जाती थी, अकेले मैं कभी कहाँ भी नहीं गई। तो मुझे सभी वरिष्ठ दीदियाँ कहती थी कि आप आश्रम मतलब स्टेज पर बैठ के योग कराया करो, क्लासेस लिया करो। तो मुझे हिम्मत नहीं होती थी, मैंने कहा शायद मैं नहीं कर पाऊँगी और मैंने आज भी छोड़ दिया और बस दादी जी के कमरे में बैठ के दादी जी की वही बीते हुए पल को याद करती थी। तो एक बार एक बहुत सीनियर टीचर का फ़ोन आया कि आप अमृत वेला 3:30 बजे आप स्टेज पर बैठकर योग कराओगे। तो मैंने तुरंत सहज भाव से, जैसे बड़े हैं तो बड़ों को हम ना नहीं कर सकती हैं, तो मैंने हाँ जी दीदी कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आई जरूर आना। जैसे मैंने फ़ोन रख दिया तो जिन्होंने आवाज़ सुनी, बहन जी आपने सुना क्या बोला? तो मैंने कहा अमृत वेला करने। तो कहा स्टेज पर बैठने, नीचे नहीं बैठना, आपको स्टेज पर बैठ के करवाना है। तो मैंने कहा शायद मैं कभी नहीं किया ही नहीं है तो कर कैसे करूँगी। तो तुरंत मैंने वो दीदी को रिटर्न फ़ोन लगाया कि दीदी शायद आप किसी और को चांस दे दीजिए, शायद हम नहीं आ पाए। तो फ़ोन नहीं उठाया। तब मैं उस दिन दादी और बाबा को बहुत याद किया। मन में एक ये भी भाव आ रहा था कि ये दादी और बाबा ही ये करा रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए और पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए। फिर मैं रात्रि का समय था, विश्राम करने अपने बिस्तर पर चली गई, लेकिन मुझे आंखों में नींद नहीं आ रही है। बार बार यही संकल्प सताता है कि मैं कैसे बैठूंगी स्टेज पर, कैसे जाके योग कराऊंगी। मैं आज तक गई नहीं स्टेज पर। तो जब मैं सोई, मात्र रात्रि के 2:30 बजे होंगे, सोते सोते बस थोड़ा आधा घंटा मेरी आँख लगी और दादी जी सचमुच जैसे मेरे सामने खड़ी हो गई और कहती है उठो, मैं आपको लेने आई हूँ, आप चलो। आपने कहा ना मैं अकेली कभी गई नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए आई हूँ, आपको साथ लेके चलूँगी और आपको स्टेज पर बिठाऊँगी। तो मैंने कहा आप आए हो? तो कहा हाँ आपने तो कहा ना मैं अकेली नहीं गई हूँ, दादी के साथ आई हूँ, तो मैं आई हूँ, अभी आप चलो। मैंने कहा दादी बैठिए बैठिए, ठहर जाइए, मैं बहुत जल्दी तैयार होके आती हूँ। फिर दोनों, फिर मैं अपने दादी जी का हाथ पकड़कर एवर हेल्दी की तरफ से निकल पड़ी। ये सपने में देख रही हूँ। और जैसे निकल पड़ी तो दादी जी का जब हाथ पकड़ा तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई फरिश्ते का हाथ पकड़ा, इतना हल्का सा, सपने में आपको महसूस हो रहा था, इतना मुलायम सपने में महसूस हो रहा था। लेकिन दादी जी के चेहरे पर बड़ी तेज जी, और दादी जी बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे हम आगे बढ़ते गए, क्या देखती हूँ कि जैसे गुलजार दादी जी का जो स्तंभ बन रहा था, अभी बना भी नहीं था उस समय, वहाँ पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ते के रूप में लाइट का आकार का शरीर लेकर के वो खड़े हैं। चारों तरफ पूरा शांति और सन्नाटा छाया हुआ है, अंधकार है, कोई नहीं है, ब्रह्मा बाबा अकेले खड़े हैं।
और दादी जी ने जैसे बाबा को देखा, मेरा हाथ छोड़ा और ब्रह्मा बाबा के पास जाके गले लग के खड़े हो गए। फिर दूसरी तरफ देखा तो दादी गुलजार जी धीरे धीरे फरिश्ता ड्रेस पहन करके बाबा के सन्मुख खड़ी हो गई, बाबा के बाहों में समा गई। फिर देखा कि दादी जानकी जी ऐसे ही फरिश्ता बनकर बाबा के पास खड़ी हुई और लास्ट में हमारी दादी प्रकाश मणि जी, बाबा बीच में, दोनों तरफ दो दो दादियाँ खड़ी हो गई और मैं नज़ारा देखती जा रही हूँ, बहुत प्यार से महसूस कर रही हूँ। तब मैं खुद को अकेला देख रही हूँ, दादी और बाबा एक हो गए। फिर मैंने सोचा मैं तो बाबा मुझे इशारा करते आप भी आ जाओ आ जाओ, तो मैं धीरे धीरे उनके पास जाने लगी और वो पीछे पीछे जाने लगे। और जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल आया वहाँ मुझे हर कोई इशारा कर रहा है कि आप यहाँ जाओ, योग में बैठो। तो मैंने कहा आप आगे बढ़ रहे हो और मुझे यहाँ भेज रहे हो, तो मैंने कहा नहीं मैं आपके साथ ही आऊँगी। और जैसे मैं वो आगे बढ़ते गए, मैं उनके पीछे पीछे जाती रही और जब वो मोड़ आई तो वहाँ वो सब गायब हो गए, दिखाई नहीं दे रहे मुझे कहाँ भी। तो मैं देख रही हूँ बाबा दादी कहाँ चले गए छोड़ के मुझे। मैं ऐसी नींद में जोर जोर से चिल्ला रही हूँ। अच्छा। तो मेरे साथ में जो बाजू में बहन सोई हुई थी वो कहती है दीदी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो दादी बाबा। मैंने कहा मुझे ना दादी और बाबा ने छोड़ दिया और पता नहीं कहाँ चले गए। दादी मुझे हाथ पकड़ कर ले गई और बाबा के साथ चली गई, मुझे अकेले छोड़ दिया। आप तो बेड पर सोए हो। जब मैं देख रही हूँ खुद को कि सचमुच में बेड पर हूँ, और उसी समय मुझे संकल्प आया ये जो प्रेरणा है बाबा ने दादी जी के द्वारा पूरा किया, दादी जी को भेजा और दादी जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेके गई। क्योंकि आपने संकल्प किया था ना दादी मैं आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे, हाँ, जा नहीं सकती, वो गई भी नहीं थी। तो उस अनुसार फिर मैं जब स्टेज पर बैठी सचमुच में फटाफट उठ के स्नान करके तैयार हुई। 3 बजे बराबर पहुंच गई, वो दरवाजे भी नहीं खुले थे। वो भाई कहते आप इतनी सुबह आ गए बहन जी। मैंने कहा भैया मुझे तो स्टेज पर बैठ के योग करना है ना। मैंने कहा दादी जी आए थे मुझे हाथ पकड़ कर लाए और शारदा दीदी ने मुझे संकल्प दिया है कि आपको योग करना है। तो मैं बैठ के योग, और जैसे मैं स्टेज पर बैठ के योग किए मुझे वही सब दादियाँ बाबा जैसे मुझे दिखाई दे रहे और वो धीरे धीरे मेरे पर जैसे फूल डालते जा रहे और मुझे एक एक फूल स्पर्श हो रहा था जैसे मुझ पर फूल डाल रहे और मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। ऐसे प्यार से मैं बातें करती रही, वो शक्ति भरते जा। उसके बाद मुझे इतना नशा, निश्चय और आत्मविश्वास हो गया जो आज दिन तक मैंने अमृत वेला मिस नहीं किया। आज भी मैं स्टेज पर बैठकर वो परमात्मा की शक्ति का आह्वान करके उनकी शक्तियाँ प्राप्त करती हूँ। वही बाबा का अनमोल खजाना जो याद का बल उनके द्वारा मुझे आज भी प्राप्त होता है और आज भी वो दिनचर्या बना के रख ली। जी बहुत अच्छा अनुभव। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं भी आपके साथ उस अनुभव में पहुंच गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आपका ये अनुभव सुन के बहुत बहुत प्रेरणा मिली होगी और मैं समझती हूँ कि दादी आज भी आपके साथ ही है और हर दिन आपको नए नए प्रेरणा महसूस करा रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो दोस्तों, एक महिला क्या से क्या बन जाती है और कहाँ से कहाँ पहुंचकर बड़ी बड़ी प्रेरणा महसूस करके अपने जीवन को बदल देती है। जैसे हमने सुना कविता दीदी का अनुभव कि उन्होंने कहा कि दादी आज भी गई नहीं है, हालांकि वो दूसरा शरीर ले ली है, पर हमारे महापुरुष, हमारे महान आत्माओं का दी गई शिक्षाएं, उनकी प्रेरणाएं सदा हमारे साथ रहती है। तो मैं आप सबको यही बताऊंगी कि एक संकल्प से हम एक नया संसार, नया संस्कार अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आप दीदी से सुने। फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।